हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDAE 182। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भाषा, उपभाषा और राज्य भाषा से आप क्या समझते हैं। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य पढ़ लिख कर बोलकर अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है जिसके अंतर्गत एक से अधिक बोलियां अथवा उपभाषाएं मिलकर एक भाषा बनाती है। एक भाषा के अंतर्गत एकाधिक बोलियां हो सकती है, जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवी आदि 18 बोलियां शामिल है। इसके अतिरिक्त उपभाषाओं के रूप में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी उपभाषाएं बोली जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे उपभाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग और उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और इन बोलियों का प्रयोग साहित्य रचना के लिए होने लगता है, ऐसी बोलियों को हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी आदि यह सभी बोलियां थी, लेकिन जब इन बोलियों का प्रयोग साहित्य रचना के लिए होने लगता है तो यह बोलियां बोली न हो करके वह उपभाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगती है, जिन्हें हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे राजभाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, ऐसी भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। भारत देश की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और तभी से हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राजभाषा सरकार और जनता के बीच में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है और यह एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में होती है। इस भाषा का प्रयोग मुख्यतः सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, कंपनियों, संसद में आदि जगह में होता है, जिससे कि इस भाषा के द्वारा जनता के बीच आपसी संबंध बन सके। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारतवर्ष में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका महत्व अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को PDF मिल जाएगी।